हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पहले वैसे एक और चैप्टर है रियल नंबर, लेकिन वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद एक और चैप्टर लगे हाथ तो हम लोग का बन जाएगा, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल वैसे तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ इस चैनल पे भी आपको उसका लिंक मिलेगा। क्लास 9th का अलग से एक प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ जो आप 9th में पढ़े हैं या थोड़ा बहुत याद होगा, उसका अगर आप याद करें तो कुछ ऐसा देखे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ याद आ रहा है? या एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ भी अगर नहीं याद आ रहा है इसका मतलब आप लोग सही से नहीं पढ़े हैं। कोई बात नहीं, इस चैनल पे आपको वो भी लिंक मिलेगा। चलिए अब 10th का शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक से। बेसिक में क्या है कि पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। सबसे जरूरी तो यही है, अगर हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है, कौन क्यों है, ये पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो अगर आपसे हम पूछे कि बताइए एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि सर पॉलिनोमियल लग तो रहा है, लेकिन जैसे ही हम सिर्फ 2 लिख दें तो फिर कंफ्यूजन शुरू, यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, हो गया सत्यानाश। लेकिन इसको बताएंगे अभी बहुत आसान तरीके से। पहले हम कुछ और लिख लेते हैं। अगर कोई बोले कि रूट एक्स पॉलिनोमियल है या नहीं, इस पे भी सोचने पे हो जाएंगे कुछ लोग मजबूर। नेक्स्ट है 1/x, अगर ये पॉलिनोमियल है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों, मन में सवाल आना चाहिए था। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4, और भी नेक्स्ट लिखते जाएंगे। ये तो खैर 1 करोड़ 1 लाख 1 अरब कितना भी एग्जांपल दे सकता है इंसान, बस समझने के ऊपर है कौन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसमें वेरिएबल हो या वेरिएबल लिखने का गुंजाइश हो और वो हम लोग का प्लस में हो, या फिर साफ साफ पावर दिख रहा हो, या हम लोग पावर 0 लिख सकते हो। क्या क्या हम बोले वो बाद में करके फिर रिवाइज करा देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, वो सारा पॉलिनोमियल होगा। वैसे यहां पे x पे पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि 1 होगा। तो x का पावर 1 एक वेरिएबल है और साथ साथ 1 उसका पावर दिख ही रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। एक कंडीशन और है पॉलिनोमियल होने का, इज इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई ये लिख देता है कि सर ये बताइए कि x इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो क्या बोलना है? नहीं है। कोई लिख देता है कि सर रूट एक्स इज इक्वल टू 0 है या नहीं है, जहां भी इज इक्वल टू आएगा वो ऑलरेडी एलिमिनेट है, पॉलिनोमियल का वो कैंडिडेट ही नहीं है। तो जहां भी इज इक्वल टू आए वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू के बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन, जिसमें एलएचएस भी होता है आरएचएस भी होता है। यहाँ तो हम लोग इक्वेशन पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू सबसे पहले नहीं आना चाहिए। दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा जो एग्जाम्पल है, यहाँ आपको क्या बोले थे कि आपको वेरिएबल खोजना है, तो यहाँ वेरिएबल तो कहीं है नहीं। 2 क्या है? कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू है। वेरिएबल अगर नहीं है, लेकिन हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे? ऐसे x के पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि किसी का भी पावर 0 1 होता है। ये आप लोगों को बहुत पहले ही पढ़ना चाहिए था, अगर नहीं पता है तो अभी देख लीजिए। 1 का पावर 0 भी 1 ही होता है, 2 का पावर 0 भी 1 ही होता है, यहाँ तक x का पावर 0 भी 1 होगा, और इनफाइनाइट का पावर भी 0 1 ही होगा। 0 अगर पावर में है तो 1 ही होगा, सीधी बात, नो बकवास। तो x का पावर क्या है? 0। तो 1 के बदले हम इसको लिखे। एक्चुअली लिखे कैसे होंगे? इसको हम 2 को 2 into 1 लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को x के पावर 0 लिख सकते हैं, इसको भी बेशक लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x के पावर 0 है, वेरिएबल दिख रहा है ना, भले ही 0 के फॉर्म में, लेकिन वेरिएबल दिख तो रहा है। तो वेरिएबल इसमें दिख रहा है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल मेरा है। थर्ड है रूट अंडर x। मैंने क्या कहा था? वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ वेरिएबल है, x वेरिएबल है। लेकिन एक और बात कहा था कि पावर स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। हो गया। यहां पे भी देखिए 1/x है, तो 1/x x तो दिख रहा है, यानी कि वेरिएबल यहां भी है। लेकिन एक बात और बोला था कि पावर प्लस में होना चाहिए। यहां दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पॉलिनोमियल है या नहीं है? इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ वेरिएबल दिख रहा है, साफ साफ हो गया पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहां भी वेरिएबल दिख रहा है, प्लस में भी है, बटा में नहीं है, रूट में नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। और सबसे बड़ी बात, इज इक्वल टू कहीं नहीं लिखा हुआ है, इज इक्वल टू कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये सारा का सारा पॉलिनोमियल जिसमें टिक लगा हुआ है वो है, जिसमें नहीं लगा हुआ वो नहीं है। तो पहचानना सीख गए।
जो रूट वाला टर्म हो या डिवाइड में वेरिएबल लिखा हो वो सब पॉलिनोमियल नहीं है, उसके अलावा सब है, यानी इसके पावर क्यूब भी है, इसके पावर 4 भी है, इसके पावर इनफाइनाइट भी होगा तो भी पॉलिनोमियल ही होगा। नेक्स्ट, अब दूसरी बात जो हम लोग को अभी सीख लेना चाहिए बेसिक्स में वो ये है कि डिग्री किसको कहते हैं। डिग्री मतलब हुआ हैसियत, हैसियत मतलब औकात। अब हुआ ये कि कोई बोला कि हम बहुत बलिष्ठ है, इसका मतलब उसका हैसियत ज्यादा है, तो यहाँ जो पॉलिनोमियल में जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा बलिष्ठ होगा। जैसे x के पावर 100 है और कोई x के पावर 20 है, तो ज्यादा बलिष्ठ यानी ज्यादा पावरफुल कौन है? ये बेशक, क्योंकि एक x के पावर 100 है ये, तो इसका मतलब ये जो 100 है ना वही इसका डिग्री है। अगर कोई इससे पूछेगा कि इसका डिग्री क्या है तो इसका डिग्री 100 है। जो पावर मैक्सिमम दिखेगा ना कोई भी पॉलिनोमियल में, जो मैक्सिमम पावर है उसका वही उसका डिग्री है। अब जैसे कुछ एग्जांपल है या कुछ फिक्स्ड है जो हम लोग को पढ़ना है। अब जैसे x प्लस 1, एक काम करता हूं चारों पहले लिख लेता हूं जल्दी से, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, उसके बाद है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 4x पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये चार वैरायटी का मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा है। अगर आप गौर से देखें तो इसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो अगर इसका मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री भी इसका क्या होगा? 1। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका डिग्री क्या होगा? 2। इसका मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका डिग्री क्या होगा? 3। इसका मैक्सिमम पावर 4 है तो इसका डिग्री क्या होगा? 4। होप आप लोग बहुत जल्दी समझ गए हैं इसको, और वैसे भी बहुत आसान है, इसमें कुछ लॉजिक लगाना ही नहीं है, बस देखना है और लिख देना है। कुछ सोचने से ही गड़बड़ होता है, सोचना ही नहीं है, देख के लिख देना है बस। हाँ, एक बात और है कि पूरा पॉलिनोमियल होना चाहिए। पता चला कि यहाँ 4 इंटू एक्स के पावर 4 लिखा तो है, लेकिन यहाँ एक्स की पावर क्यूब ऊपर नहीं देकर के यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तब तो फिर ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, तब तो फिर सारा कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके बाद डिग्री देखना है। अब इसका नाम क्या क्या है? इसका नाम जो है सबसे पहला वाला का जो है, अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा कि जिसमें x के पावर 1 यानी कि सिर्फ x या y का टर्म होता है उसको लीनियर बोलते थे, याद है? लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़े भी होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि इसका पावर 1 है। जिसका पावर 2 रहता है यानी कि जिसका डिग्री 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म सबका हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जैसे लीनियर पढ़ेंगे, जैसे ये पढ़ेंगे, जैसे वो पढ़ेंगे, सबका जनरल फॉर्म बाद में देखेंगे, अभी उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इसका पावर मैक्सिमम 3 था तो इसलिए डिग्री 3 था, तो डिग्री 3 जब हो तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जब डिग्री 4 हो तो बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये सारा क्लास 10th में पढ़ना है, तो इसीलिए आप लोग तैयार हो जाइए बहुत अच्छे से। सब कुछ पढ़ने के लिए हम लोग बहुत आराम से इस चैनल पे सब कुछ पढ़ेंगे। ये पहला वीडियो है बेसिक, इसके बाद फिर क्वाड्रेटिक का बनेगा, फिर क्यूबिक का बनेगा, फिर बाई क्वाड्रेटिक का बनेगा, सबका अलग अलग रहेगा जिससे समझने में दिक्कत ना हो। अभी कुछ और भी बेसिक बचा हुआ है, तो सबसे पहले उस बेसिक्स को पहले कंप्लीट करते हैं। डिग्री 1 वाला हो गया लीनियर, डिग्री 2 वाला हो गया क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाला हो गया क्यूबिक, और डिग्री 4 वाला हो गया बाई क्वाड्रेटिक। तो अब हम लोग को ये देखना है कि पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं। हम लोग ये देख चुके कि पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है, ये भी देख चुके कि पॉलिनोमियल का टाइप्स कितना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और पॉलिनोमियल का जो आंसर आता है, जैसे हम लोग पहले बोलते हैं एक्स का आंसर निकालो, वाई का निकालो, तो यहाँ आंसर को आंसर बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल को अगर डिनोट करना है तो पी लिखेंगे। वैसे भी पॉलिनोमियल का पहला लेटर पी है तो पी तो लिखना लाजमी था और सही भी है। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है x+1, सपोज दैट x+1 अगर क्वेश्चन है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है वो कौन सा है। तो वेरिएबल क्या है, मेरा x यूज हुआ है। अगर x की जगह y यूज होता तो क्या बोलते, y यूज हुआ है। चलिए y यूज रहने दीजिए। तो जो सबसे पहले p लिखना है, उसके बाद देखना है वेरिएबल कौन सा यूज है। तो यहाँ वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, y, तो ब्रैकेट में y लिखेंगे और इक्वल टू। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो y के फॉर्म में दिया हुआ है, और पॉलिनोमियल दिया हुआ क्या है, y+1। तो इसका कुछ ना कुछ तो आंसर होगा, जो पॉलिनोमियल है कुछ ना कुछ तो आंसर होगा। जैसे अगर नॉर्मल हम अगर ये इक्वेशन दिए होते, बोलते कि y+1 = 0, आप सॉल्व कीजिए, तो बहुत आसानी से आप लोग बोल देते कि सर y = क्या होगा, -1, आंसर आ गया, बात खत्म। लेकिन यहां पे इस आंसर को आंसर नहीं बोलते,
यहां पे आंसर को आंसर ना बोल करके जीरो बोलते हैं, जीरो। अगर एक से ज्यादा होगा तो जीरोज बोलेंगे, अगर एक हुआ तो जीरो, अगर एक से ज्यादा हुआ तो जीरोज। अब एक से ज्यादा कहां कहां होगा, इसके लिए भी कुछ बातें हैं जो शायद आप लोग को पता होनी चाहिए थी लेकिन नहीं होगी बहुत लोगों को। वो बात ये है कि अगर पावर 1 है तो आंसर एक ही आएगा, यानी कि जो हम लोग बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, तो एक्स का कोई एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इसमें। लेकिन जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, एक्स का दो दो वैल्यू सेटिस्फाई करने लगेगा क्वेश्चन में। जब क्यूबिक आएगा तो एक्स का कितना वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, 3। जब बाई क्वाड्रेटिक आएगा तो 4। यानी कि जितना डिग्री उतना आंसर, उतना अलग अलग आंसर भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है, लेकिन उतना आंसर जरूर होगा। तो सबसे पहले यहां पे जो है मेरा पॉलिनोमियल है y+1। हम लोग तो इधर कोना में करके निकाल लिए थे ना कि -1 आ रहा था आंसर, तो इसको आंसर नहीं बोलेंगे, जीरो क्यों बोलेंगे वो देखते हैं। y के जगह क्या रख दिए, -1। आप अब क्वेश्चन में -1 रखिए, तो y के जगह -1 रखेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। यानी कि -1 रखने से ये पूरा पॉलिनोमियल किसमें कन्वर्ट हो गया, जीरो में। इसलिए जो -1 है ना उसको जीरो बोलते हैं। अगर कोई बोले कि जीरो किसको बोलते हैं, तो जीरो उसी वैल्यू को बोलते हैं जिसको रखने से वो पॉलिनोमियल जीरो में बदल जाता है। एक और एग्जांपल बहुत ही आसान, इस बार x का देते हैं, x - 4। अब आपको डायरेक्ट ये पता है कि इसका आंसर 4 होगा, लेकिन यहां पे आंसर नहीं बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में ये कह दिया कि आप पता करके बताइए कि 4 कैसे होगा, तो कैसे बताइएगा, तब तो आप ऐसे x - 4 = 0 सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो फिर इक्वेशन हो जाएगा। तो फिर आपको जो ओल्ड मेथड है, ओल्ड स्कूल मेथड, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो बहुत ही बोरिंग है। मतलब देखिए अभी कैसे, x की जगह पहले 1 रखना है, 1 रखेंगे तो यहाँ 1 - 4 कीजिए, कितना आएगा, -3। जीरो हुआ क्या, तो इसका मतलब 1 आंसर नहीं है। अब x की जगह 2 रखना है, 2 - 4 कितना आया, -2। जीरो हुआ क्या, अभी भी नहीं हुआ। अब x की जगह आपको 3 रखना है, क्या आएगा, ये 3 - 4 -1। जीरो हुआ क्या, यानी कि ये भी जीरो नहीं है। x 4 रखना है, तो 4 - 4 अब जीरो हो गया, सही है। यानी कि 4 रखने से ये पूरा पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाता है, इसलिए 4 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। अगर वही हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ले, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो x का दो वैल्यू आएगा ना। तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, वहां पे दो दो वैल्यू रखने से जीरो आएगा पूरा में। एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वीडियो हम सोच रहे हैं अलग से बना लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जितना भी सब एक साथ हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शुरू से लेके अंत तक क्वेश्चंस, फार्मूला, डिस्कशन जो भी है सब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।